दोस्तों, अगर आप भी रात को थककर बिस्तर पर गिरते ही भगवान का नाम लेना शुरू कर देते हैं, या सुबह आंख खुलते ही तकिए पर सिर रखे रखे राम राम राधे राधे ओ नमः शिवाय जय श्री कृष्ण बोल लेते हैं, और आपको लगता है कि बस नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं, चाहे जैसे लें, तो आज की ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत से लोग अनजाने में एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो बाहर से भक्ति लगती है, लेकिन भीतर से वो भक्ति का पूरा फल रोक देती है। सुनने में बात छोटी लगेगी, पर इसका असर बहुत गहरा है। कई घरों में पूजा होती है, दिया जलता है, अगरबत्ती लगती है, मंदिर भी सजा रहता है, फिर भी घर में शांति नहीं टिकती, मन भारी रहता है, पैसों की तंगी बनी रहती है, बरकत आते आते रुक जाती है, और लोग सोचते हैं कि आखिर कमी कहाँ है। तो कई बार कमी बड़ी पूजा में नहीं बल्कि रोज की छोटी आदतों में होती है। उन्हीं छोटी आदतों में से एक है बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करना। अब यहाँ एक बात पहले ही साफ कर दूं ताकि कोई भ्रम न रहे। भगवान इतने कठोर नहीं हैं कि अगर किसी बीमार व्यक्ति ने लेटे लेटे उनका नाम ले लिया तो वे नाराज हो जाएं। बिल्कुल नहीं। अगर कोई व्यक्ति वृद्ध है, अस्वस्थ है, चल फिर नहीं सकता, बहुत कमजोरी है, अस्पताल में है, या मन इतना टूटा हुआ है कि बस लेटे लेटे ही भगवान को पुकार पा रहा है, तो समझ लीजिए वो पुकार सीधी भगवान तक जाती है। वहां नियम से ज्यादा भाव चलता है। लेकिन समस्या वहां है जहां शरीर पूरी तरह ठीक है, उठकर बैठ सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं, आसन लगा सकते हैं, फिर भी आलस्य, ढीलापन या आदत के कारण बिस्तर पर पसरे पसरे नाम जप कर रहे हैं, और फिर सोच रहे हैं कि भक्ति तो हो ही रही है। बस यहीं से गलती शुरू होती है। जरा सोचिए, अगर कोई आपके घर आए और आप उससे मिलने के लिए बिस्तर पर पड़े पड़े ही बात करें, आधी आंख बंद, आधा शरीर ढीला, मन कहीं और, तो सामने वाले को कैसा लगेगा? आप कहेंगे भाई इज्जत से बैठकर बात करो। तो फिर जिस ईश्वर ने आपको सांस दी, जीवन दिया, भोजन दिया, परिवार दिया, वही जब आपके स्मरण में आए तो क्या उन्हें भी कम से कम बैठकर संभल कर श्रद्धा से याद करना उचित नहीं? यही तो धर्म की जड़ है। केवल नाम लेना नहीं, नाम के साथ भाव और मर्यादा रखना। बहुत लोग यही भूल जाते हैं कि भगवान का नाम कोई सामान्य शब्द नहीं है। नाम ही रूप है, नाम ही उपस्थिति है। जिस क्षण आपने सच्चे भाव से नाम लिया, उसी क्षण वहां दिव्य स्पंदन उत्पन्न होता है, और दिव्य स्पंदन को आलस्य, अपवित्रता, अव्यवस्था और तमस बहुत जल्दी ढक लेते हैं। अब आप पूछेंगे तो क्या बिस्तर अपवित्र है? देखिए, बात को गहराई से समझिए। बिस्तर अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन बिस्तर का स्वभाव क्या है? बिस्तर आराम का स्थान है, निद्रा का स्थान है, स्वप्न का स्थान है, थकान उतारने का स्थान है, और कई बार शरीर की जड़ता का भी स्थान है। धर्मशास्त्रों में बार बार ये बात आई है कि जहाँ तमोगुण अधिक होता है वहाँ साधना का तेज कम हो जाता है। और बिस्तर, विशेषकर वह बिस्तर जहाँ हम पूरे दिन की थकान, उलझन, मोबाइल, चिंता, आलस, करवटें, अधूरी नींद, बेचैनी सब कुछ लेकर जाते हैं, वह स्थान साधना के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान नहीं माना गया। आप ध्यान दीजिए, मंदिर में जमीन पर आसन क्यों, पूजा में चौकी क्यों, जप में सीधी रीढ़ क्यों, सुबह स्नान या कम से कम हाथ मुंह धोने का महत्व क्यों? क्योंकि जब शरीर की स्थिति बदलती है तभी मन की दशा बदलती है, तभी जप का फल खुलता है। बहुत से लोग कहते हैं नाम तो मन से लिया जाता है, शरीर से क्या फर्क पड़ता है। ये बात आधी सही है, पूरी नहीं। हाँ, अंतिम सत्य यही है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन मन और शरीर अलग अलग नहीं चलते। जब आप लेते होते हैं तो सांस की चाल अलग होती है, मन की लय अलग होती है, चेतना की दिशा नीचे की ओर ढलती है, और थोड़ी ही देर में जप नहीं रहता, वो या तो ऊंग बन जाता है या गिनती बन जाता है, या केवल
होठ हिलाने की क्रिया आपने भी अनुभव किया होगा। लेटे लेटे 2 मिनट नाम जप शुरू किया, फिर मन कहीं और चला गया, फिर कभी पता ही नहीं चला कि जप कर रहे थे या सो गए। ये साधना नहीं, ये आदत है। और आदत अगर भक्ति का रूप लेकर बैठ जाए तो व्यक्ति भ्रम में जीता रहता है कि मैं बहुत धार्मिक हूं, जबकि भीतर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। यही कारण है कि कई घरों में लोग रोज नाम लेते हैं, फिर भी क्रोध कम नहीं होता, घर में झगड़े बंद नहीं होते, पैसों का आना रुक रुक कर होता है, अनावश्यक खर्चा बढ़ता है, बरकत जैसे दरवाजे तक आकर लौट जाती है। अब कोई कहेगा नाम जप और धन का क्या संबंध? अरे बहुत गहरा संबंध है। जहां ईश्वर का स्मरण सही विधि से होता है वहां मन स्थिर होता है, जहां मन स्थिर होता है वहां निर्णय ठीक होते हैं, जहां निर्णय ठीक होते हैं वहां घर में फिजूल खर्ची कम होती है, जहां फिजूल खर्ची कम होती है वहां लक्ष्मी टिकती है। और केवल यही नहीं, हमारे शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि मां लक्ष्मी स्वच्छता, सात्विकता, अनुशासन और जागृत चेतना में निवास करती हैं। जो घर सुबह देर तक सुस्त पड़ा रहता है, बिस्तर बिखरा रहता है, उसी पर बैठकर खाना भी, उसी पर मोबाइल भी, उसी पर शिकायत भी और उसी पर भगवान का नाम भी, वहां ऊर्जा उलझ जाती है। ऐसे घरों में कमाई भले हो जाए लेकिन टिकती नहीं। आप कमाकर थक जाते हैं फिर भी हाथ खाली लगता है। कारण केवल भाग्य नहीं, कई बार घर की आदतें भी होती हैं। ध्यान से सुनिए, ये बात बहुत कम लोग बताते हैं। जब आप बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करते हैं तो आपका अवचेतन मन भगवान के नाम को आराम, निष्क्रियता और कई बार नींद के साथ जोड़ देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि धीरे धीरे आपके भीतर नाम की जो अग्नि होनी चाहिए वो शिथिल होने लगती है। नाम में जागरण चाहिए, आपने उसे निद्रा से जोड़ दिया, नाम में उसे ढीलापन दे दिया। नाम में चेतना चाहिए, आपने उसे आदत बना दिया। फिर आप शिकायत करते हैं कि मेरा मन पूजा में नहीं लगता, जप में आनंद नहीं आता, घर में नकारात्मकता रहती है, कितना भी भजन कर लो कोई असर नहीं। असर कैसे होगा जब आपने नाम को जीवन उठाने वाली शक्ति की जगह दिन समाप्त करने वाली आदत बना दिया। और एक बात और समझिए, बहुत लोग रात में सोते समय कहते हैं हम तो भगवान का नाम लेते लेते सोते हैं, इसमें क्या बुराई? देखिए, अगर आप पूरे दिन व्यस्त रहे, रात में सोने से पहले बिस्तर पर बैठकर 2 मिनट फोल्डेड हाथों से भगवान को प्रणाम किया, दिन भर के लिए धन्यवाद दिया, क्षमा मांगी, फिर नाम लेकर शांति से सो गए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अंतर कहाँ है? अंतर है बैठकर और लेटकर, अंतर है सचेत भाव और लुढ़कते भाव, अंतर है समर्पण और आलस्य। यही छोटी सी रेखा है जो भक्ति को फलदायी बनाती है या केवल दिखावटी दिनचर्या बना देती है। कई बुजुर्ग कहते थे, बेटा बिस्तर पर रोना मत, शिकायत मत और भगवान का नाम भी लापरवाही से मत लेना। इसके पीछे आध्यात्मिक विज्ञान है। जिस जगह पर आप बार बार दुख, तनाव, रोना, हार, आलस्य और बेबसी छोड़ते हैं, वही जगह ऊर्जा पकड़ लेती है। इसलिए सुबह उठते ही बिस्तर समेटना भी केवल सफाई नहीं, एक आध्यात्मिक उपाय है। बिखरा बिस्तर घर में रुकी हुई ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। और उसी बिखरे बिस्तर पर लेटे लेटे अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो समझिए आप प्रकाश को अंधेरे के बीच दबाकर बुला रहे हैं। भगवान का नाम अंधेरे में भी चमक सकता है, लेकिन जब आप स्वयं ही उसके साथ ढीलापन जोड़ देंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए घर गृहस्थी में छोटी बातों को हल्का मत समझिए। अब मैं आपसे एक सीधी बात पूछता हूं, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप स्नान करके साफ कपड़े पहनकर मंदिर के सामने बैठकर दीपक जलाकर 2 मिनट भी नाम लेते हैं तो मन अलग लगता है? और वही नाम अगर लेटे लेटे लिया जाए तो कुछ देर में मन भाग जाता है। यही तो प्रमाण है।
धर्म केवल मान्यता नहीं, अनुभव भी है। इसलिए जो बात अनुभव से सिद्ध है उसे आदत के कारण नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं समय कहाँ है, लेकिन सच ये है कि समय की कमी कम, श्रद्धा की कमी ज्यादा है। 5 मिनट भी बैठकर नाम नहीं ले सकते, पर आधा घंटा बेवजह इधर उधर निकल जाता है। इसलिए अगर सच में घर में बरकत चाहिए, मन में शांति चाहिए, बच्चों पर अच्छा प्रभाव चाहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा टिकानी है, तो सबसे पहले भगवान के नाम के साथ व्यवहार बदलना होगा। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण गृहस्थ नियम समझ लीजिए, घर में बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर बच्चा रोज देखे कि माँ या पिता बिस्तर पर पड़े पड़े ही भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उसके मन में भी ये बैठ जाता है कि भक्ति कोई गंभीर चीज नहीं, बस सोते जागते बोल देने का नाम है। फिर अगली पीढ़ी में श्रद्धा रस्म बन जाती है। लेकिन अगर बच्चा देखे कि घर में चाहे कितनी भी व्यस्तता हो, सुबह उठकर बिस्तर समेटा जाता है, हाथ मुंह धोया जाता है, मंदिर के आगे दीपक या कम से कम प्रणाम होता है, फिर भगवान का नाम लिया जाता है, तो उसके मन में धर्म की जड़ मजबूत होती है। और जहां अगली पीढ़ी में धर्म की जड़ मजबूत होती है, वहां कुल की रक्षा होती है, धन की रक्षा होती है, संबंधों की रक्षा होती है। ये केवल पूजा पाठ की बात नहीं, ये पूरे घर के भाग्य की बात है। अगर अभी तक आप मेरी बात सुन रहे हैं तो एक काम कीजिए, दिल से एक बार लिखिए या मन ही मन बोलिए, आज से भगवान का नाम सम्मान से लूंगा, आलस्य से नहीं। क्योंकि सच मानिए, यही एक संकल्प कई लोगों के घर की रुकी हुई ऊर्जा बदल सकता है। और अगर आपको ऐसी सच्ची सीधी घर गृहस्थी से जुड़ी धार्मिक बातें पसंद आती है, तो इस वीडियो को मन से पसंद जरूर कीजिए। अपने परिवार में किसी एक ऐसे व्यक्ति को जरूर भेजिए जो अक्सर लेटे लेटे नाम जप करता है, क्योंकि कई बार प्यार से कही बात भी किसी का भाग्य बदल देती है। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो बात आने वाली है वह और भी गहरी है। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेटे लेटे नाम जप नहीं करना चाहिए, पर अगर आदत बन चुकी हो तो क्या करें? क्या इससे कोई दोष लगता है? क्या माँ लक्ष्मी सच में रुष्ट होती है? और अगर कोई रोज ऐसा करता रहा हो तो सुधार कैसे होगा? तो सुनिए, यहीं से इस विषय का असली रहस्य शुरू होता है। क्योंकि केवल इतना जान लेना कि ये मत करो काफी नहीं है। असली बात है क्यों मत करो, इससे घर पर क्या असर पड़ता है और इससे सही करने का आसान उपाय क्या है। बहुत लोग जीवन भर गलत तरीके से भक्ति करते रहते हैं, फिर कहते हैं भगवान सुनते नहीं, जबकि भगवान सुन रहे होते हैं, बस हम उन्हें सही तरह से पुकार ही नहीं रहे होते। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग तो ऐसा भी करते हैं कि रात को बिस्तर पर लेटकर नाम जप शुरू किया, बीच बीच में फोन भी देखते रहे, कभी करवट बदली, कभी जम्हाई ली, कभी आधा नाम आधा चिंता आधा हिसाब किताब। फिर कहते हैं हम तो रोज जप करते हैं। दोस्तों, ये जप नहीं, ये मन की उलझन के बीच नाम को फंसाना है। नाम को उलझन से निकालकर आसन, सजगता और श्रद्धा देनी पड़ती है, तभी नाम रक्षा करता है, तभी घर का वातावरण बदलता है, तभी बरकत का द्वार खुलता है। याद रखिए, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन नाम का पूरा फल तभी मिलता है जब नाम के साथ सम्मान जुड़ा हो। और बिस्तर पर लेटे लेटे किया गया जब अगर मजबूरी नहीं बल्कि आदत है, तो वह सम्मान नहीं, ढीलापन है। और यही वजह है कि अब इस बात को और गहराई से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि चलो भगवान का नाम तो ले ही रहे हैं, थोड़ा लेटे लेटे ले लिया तो क्या फर्क पड़ गया। लेकिन सच कहें तो फर्क बहुत पड़ता है। और ये फर्क केवल पूजा के फल में नहीं, बल्कि धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण, मन की स्थिरता और धन की बरकत तक में दिखाई देने लगता है। धर्म की बातें जब तक केवल किताबों में रहती हैं, तब तक लोगों को भारी लगती हैं। लेकिन जब वही बात
घर गृहस्थी की रोजमर्रा की घटनाओं से जुड़ती है, तब समझ आता है कि शास्त्रों ने छोटी छोटी मर्यादाएं यूं ही नहीं बनाई थी। बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करना भी उन्हीं छोटी लगने वाली, लेकिन असरदार बातों में से एक है। ध्यान दीजिए, घर की सबसे बड़ी समस्या आजकल क्या है? लोग कहते हैं मन शांत नहीं रहता, बिना बात चिड़चिड़ापन है, घर में सब अपने अपने में है, कमाई आती है पर टिकती नहीं, बच्चे बात नहीं मानते, पूजा भी होती है लेकिन आनंद नहीं आता, कभी कभी लगता है जैसे घर में भारीपन है। अब हर चीज का कारण कोई बड़ा दोष, ग्रह बाधा या टोना नहीं होता। कई बार घर की ऊर्जा हमारी ही आदतों से गंदी हो जाती है, जैसे बिखरा हुआ रसोई घर, देर तक गंदे बर्तन, शाम के समय झाड़ू का गलत उपयोग, मुख्य द्वार पर कूड़ा, रात भर जूठे बर्तन और उसी तरह बिस्तर पर पड़ा हुआ शरीर, बिखरी हुई चादर, आधा सुस्त मन और उसी में भगवान का नाम। अब आप खुद सोचिए, जहां मन और शरीर दोनों ढीले पड़े हों वहां नाम की जागृति कैसे टिकेगी? एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर को मंदिर कहा है, और मंदिर में आरती कैसे होती है? सजग होकर, सीधे खड़े होकर, या कम से कम ठीक से बैठकर। कभी किसी ने मंदिर में पुजारी को लेटकर आरती करते देखा है? कभी किसी ने देखा कि कोई भगवान के सामने अधलेटा हो, हर मंत्र पढ़ रहा हो? नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर की मुद्रा ही मन की अवस्था बना देती है। जब आप बैठते हैं, रीढ़ सीधी होती है, सांस की चाल संतुलित होती है, नाड़ी प्रवाह स्थिर होता है, मन थोड़ा बहुत भटके भी तो जल्दी लौट आता है। लेकिन जब आप लेटते हैं तो शरीर विश्राम की दिशा में चला जाता है, चेतना ढल जाती है, मन जल्दी आलसी होता है, और जबकि शक्ति धीरे धीरे नींद, कल्पना, चिंता या ऊब में बदल जाती है। बाहर से लगेगा कि आप भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन भीतर से वो नाम आपका चित्त काट नहीं रहा, बल्कि चित्त में खो रहा है। अब एक सवाल आता है, क्या इससे कोई दोष लगता है? देखिए, दोष शब्द से लोग डर जाते हैं, लेकिन इसे सरल भाषा में समझिए। अगर आप मजबूरी में लेते लेते नाम ले रहे हैं, बीमारी, कमजोरी, बुजुर्ग अवस्था, ऑपरेशन, गर्भावस्था की कठिन स्थिति या कोई वास्तविक शारीरिक कारण, तो ये दोष नहीं, ये भक्ति है। लेकिन अगर आप स्वस्थ है, फिर भी केवल आदत, आलस या सुविधा के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा भक्ति की मर्यादा का क्षय है। इसका फल क्या होता? भगवान नाराज बैठकर सजा नहीं देते, बल्कि आप स्वयं अपने जप की शक्ति घटा देते हैं। जैसे किसी ने बहुत कीमती बीज लिया, लेकिन उसे सूखी जमीन में बिना देखभाल के फेंक दिया। बीज बुरा नहीं था, पर अंकुरन की स्थिति सही नहीं थी। ठीक वैसा ही नाम के साथ होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसे संकेत बताता हूं जिन्हें सुनकर बहुत लोग चौंक जाएंगे। अगर आपके घर में ये आदत लंबे समय से चल रही है, तो कई बार धीरे धीरे कुछ बातें दिखाई देने लगती हैं। सुबह उठने में भारीपन, बिना कारण आलस, पूजा के समय मन न लगना, मंदिर के सामने बैठने में बेचैनी, जप करते करते ध्यान भटकना, घर में बिस्तर का देर तक बिखरा रहना, बार बार थकान महसूस होना, पैसों के आते ही निकल जाना, छोटी छोटी बातों पर तकरार, और सबसे बड़ी बात भक्ति का रस कम होना। लोग कहते हैं पहले भजन में मजा आता था, अब नहीं आता। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भक्ति को हमने धीरे धीरे अनुशासन से हटाकर आदत बना दिया, और जहाँ भक्ति आदत बन गई वहाँ रस सूखने लगता है। माँ लक्ष्मी का यहाँ क्या संबंध है, इसे भी ठीक से समझिए। माँ लक्ष्मी केवल नोटों की गड्डी नहीं है। ये बात बहुत लोग भूल जाते हैं। लक्ष्मी का अर्थ है साफ सुथरापन, समृद्धि, संतुलन, शुभता, सौम्यता, घर में प्रेम, भोजन में पवित्रता और धन में टिकाव। जहां जड़ता, गंदगी, बिखराव और आलस्य बढ़ता है,
वहां अलक्ष्मी के लक्षण आने लगते हैं। अलक्ष्मी क्या है? अनावश्यक खर्चा, मनमुटाव, वस्तुओं का टूटना, अचानक काम बिगड़ना, कमाई का टिकना नहीं, बीमारी में खर्चा और घर में बिना कारण भारीपन। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी बात केवल बिस्तर पर नाम जप से नहीं, केवल इससे नहीं, लेकिन ये भी उन्हीं आदतों में से एक है जो धीरे धीरे घर की सात्विकता कम करती है। धर्म में एक ही बड़ी गलती से घर नहीं बिगड़ता, बल्कि छोटी छोटी उपेक्षाएं मिलकर बरकत को कम करती है। जरा गौर कीजिए, जो व्यक्ति बिस्तर पर लेटे लेटे नाम जप करता है वही अक्सर कुछ और गलतियां भी करने लगता है। सुबह उठकर तुरंत बिस्तर नहीं समेटता, उसी बिस्तर पर बैठकर खाना खा लेता है। कभी उसी पर मोबाइल देखते देखते नींद, कभी उसी पर शिकायतें, कभी उसी पर झुंझलाहट और फिर उसी पर भगवान का नाम। अब एक ही स्थान पर आप भोजन भी, चिंता भी, आलस्य भी, दुनियादारी भी और भक्ति भी सब मिला देंगे तो ऊर्जा गड़मड़ हो जाएगी या नहीं। इसलिए पुराने घरों में यह संस्कार था कि सोने की जगह अलग भाव की होती थी, पूजा की जगह अलग भाव की, रसोई अलग भाव की और मुख्य द्वार अलग भाव की। आज सब कुछ मिल गया है, इसलिए मन भी बिखर गया है। और सुनिए, ये बात बहुत गहरी है। जब आप बार बार लेटे लेटे नाम जप करते हैं तो मन भगवान को संकट में याद करने से ज्यादा थकान में याद करने लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका मन भगवान को जागरण की शक्ति नहीं बल्कि नींद से पहले की आदत की तरह पकड़ने लगता है। धीरे धीरे नाम की महिमा आपके भीतर कम नहीं होती, लेकिन नाम के प्रति आपकी ग्रहण क्षमता कम हो जाती है। जैसे धूप तो वही है, लेकिन खिड़की पर धूल जम गई। भगवान का नाम तो अमृत है, लेकिन जिस पात्र में आप उसे रख रहे हैं वह आलस्य से भरा है, फिर दोष नाम का नहीं, पात्र का है। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए। अगर रात में सोने से पहले नाम लेना है तो उसका सही तरीका क्या है? ये बहुत आसान है और हर गृहस्थ कर सकता है। सोने से पहले बिस्तर पर सीधा लेटने से पहले बस 2 मिनट के लिए उठकर बैठ जाइए। चाहे बिस्तर के किनारे बैठिए, चाहे कमरे में मंदिर की ओर मुंह करके बैठिए, चाहे जमीन पर आसन ना हो तो भी साफ जगह पर बैठिए। हाथ जोड़िए, दिन भर की भूलों के लिए क्षमा मांगिए, भगवान को धन्यवाद दीजिए। फिर अलन बार 21 बार या जितना सहज हो नाम जप कीजिए। उसके बाद मन ही मन प्रणाम करके शांति से लेट जाइए। देखिए, यही छोटा सा परिवर्तन आपके जप की गुणवत्ता बदल देगा। नाम वही रहेगा लेकिन फल अलग होगा, क्योंकि अब नाम आलस्य में नहीं समर्पण में लिया गया। और अगर सुबह की बात करें तो सुबह तो लेटे लेटे नाम जप की आदत और भी अधिक नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि सुबह का समय पूरे दिन की दिशा तय करता है। अगर सुबह आंख खुलते ही आप बिस्तर पर पड़े पड़े ही जप करने लगे, फिर थोड़ी देर बाद मोबाइल, फिर आलस, फिर देर से उठना, फिर भाग दौड़, तो दिन का तेज शुरू होने से पहले ही दब गया। जबकि अगर आंख खुलते ही मन भगवान को प्रणाम किया, फिर धीरे से उठे, धरती माता को स्पर्श किया, बिस्तर समेटा, हाथ मुंह धोया और फिर नाम जप किया, तो दिन की ऊर्जा बदल जाती है। यही फर्क है। धर्म केवल मंत्र नहीं, दिन की शुरुआत का संस्कार है। आपने कई घरों में देखा होगा जहां सुबह उठते ही झगड़ा, चिल्लाहट, देरी, अस्त व्यस्तता शुरू हो जाती है। वही कुछ घर ऐसे होते हैं जहां बहुत अमीरी न होते हुए भी शांति होती है, रसोई में सुगंध होती है, मंदिर में दिया समय पर जलता है, लोग कम बोलकर भी प्रेम से रहते हैं और पैसों में बरकत दिखती है। कारण क्या है? कारण ये है कि वहाँ छोटी छोटी मर्यादाएं जीवित हैं। वहाँ भगवान को केवल याद नहीं किया जाता, सम्मान दिया जाता है, और जहाँ सम्मान होता है वहाँ कृपा टिकती है। अब मैं आपको 3 बहुत सरल घरेलू उपाय बता रहा हूँ, जिन्हें अगर आपने आज से शुरू कर दिया तो धीरे धीरे ये आदत छूट जाएगी और जप का असर भी बढ़ेगा। पहला, बिस्तर पर बैठकर भी जप नहीं,
पहले बिस्तर व्यवस्थित करें। इसका अर्थ क्या? सुबह उठते ही चादर सीधी कर दीजिए, तकिया ठीक कर दीजिए, बिस्तर समेट दीजिए। ये केवल सफाई नहीं, ये संदेश है कि अब निद्रा समाप्त, अब जागरण आरंभ। दूसरा, नाम जप के लिए एक छोटा सा निश्चित स्थान चुनिए, चाहे कमरे का कोना हो, मंदिर के सामने छोटी चौकी हो या दीवार के पास एक साफ चटाई, मन को जगह याद रहती है। जिस जगह रोज जप होगा वहां सात्विक ऊर्जा जमा होने लगेगी। तीसरा, सोते समय अगर नाम लेना हो तो पहले बैठ कर लें, फिर लेटें। ये सबसे आसान उपाय है और बहुत असरदार है। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम तो इतने सालों से ऐसा कर रहे हैं, अब क्या फायदा, तो सुनिए, यही तो धर्म की सबसे सुंदर बात है। सुधार जिस दिन शुरू करो, उसी दिन से कृपा का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। भगवान हिसाब रखने वाले व्यापारी नहीं है कि कहें तुमने इतने साल गलत किया, अब माफी नहीं। नहीं, वे तो भाव के स्वामी है। आज आपने समझ लिया, आज आपने सुधार लिया, आज आपने सम्मान से नाम लेना शुरू कर दिया। बस यही से परिवर्तन शुरू। कई बार लोग बड़े बड़े उपाय ढूंढते हैं, जबकि घर की बरकत छोटी आदतों से ही खुलती है। और एक बात दिल पर हाथ रखकर सुनिए, बहुत से लोग धन के लिए अलग से उपाय करते हैं। कोई सिक्का रखता है, कोई मंत्र पढ़ता है, कोई पीली वस्तु बांधता है, कोई विशेष दिन का इंतजार करता है। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर घर में भगवान के नाम के साथ ही लापरवाही है तो बड़े उपाय भी पूरा असर नहीं देते। पहले आधार ठीक कीजिए। माँ लक्ष्मी को बुलाने से पहले घर की ऊर्जा को योग्य बनाइए। जहां भगवान का नाम सम्मान से लिया जाता है, वहां धन भी पवित्र बनता है। जहां नाम आलस्य में लिया जाता है, वहां धन आकर भी उलझ जाता है। इसलिए यदि सच में बरकत चाहिए तो ये बात मजाक नहीं, जीवन का नियम समझिए। अगर आपको ये बात दिल को छू रही है तो अभी एक बार मन ही मन संकल्प कीजिए, आज से भगवान का नाम लेट कर नहीं, बैठकर और सम्मान से लूंगा। और अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग, पति पत्नी, बेटा बेटी या कोई ऐसा है जो आदत से ऐसा करता है, तो उसे डांटिए मत, प्यार से ये बात समझाइए। कई बार घर की सबसे बड़ी आध्यात्मिक सेवा यही होती है कि हम एक दूसरे की गलत आदतों को प्रेम से सुधार दें। और अगर आपको ऐसी सच्ची घर घर में काम आने वाली धार्मिक बातें पसंद आती है तो इस वीडियो को अपने किसी करीबी को जरूर भेजिए। क्या पता एक छोटी सी बात किसी के घर की रुकी हुई बरकत खोल दे। और जुड़े रहिए, क्योंकि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा अगर कोई व्यक्ति मजबूरी और आदत में फर्क कैसे पहचाने, कौन सा नाम जप गृहस्थ के लिए सबसे सरल और फलदायी है, जप करते समय कौन सी 5 गलतियां बरकत रोक देती है, और वह एक छोटा सा रात्रि नियम क्या है जिससे घर की नकारात्मकता धीरे धीरे हटने लगती है। क्योंकि केवल यह जान लेना काफी नहीं कि लेटकर जप मत करो। असली रहस्य तो यह है कि सही ढंग से किया गया नाम जप कैसे आपके घर के वातावरण, आपकी नींद, आपकी मानसिक शांति और माँ लक्ष्मी की कृपा को बदल सकता है। और यकीन मानिए जो बात अब आगे आएगी वो बहुत लोगों को पहली बार सुनने को मिलेगी, क्योंकि अधिकांश लोग जप करते तो हैं लेकिन जप के साथ जुड़ी गृहस्थ मर्यादाओं को समझते ही नहीं। और जब तक गृहस्थ मर्यादा नहीं समझी जाती तब तक भक्ति घर में टिकती नहीं, बस रस्म बनकर रह जाती है। और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग जीवन भर एक बहुत बड़ी भूल करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि भक्ति का मतलब केवल नाम ले लेना है, चाहे जैसे ले लो, जब जैसे ले लो, बस भगवान का नाम निकल जाना चाहिए। लेकिन धर्म का गहरा सत्य यह है कि नाम जितना शक्तिशाली है उतना ही वह हमारी अवस्था को भी प्रकट कर देता है। आप नाम ले रहे, पर किस मन से, किस भाव से, किस मुद्रा में, किस वातावरण में, किस आदर से,
यही सब मिलकर तय करता है कि नाम आपके जीवन में केवल ध्वनि बनकर रहेगा या सच में कृपा का द्वार खोल देगा। और गृहस्थ जीवन में तो ये बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ भक्ति अकेले आपकी नहीं रहती, उसका प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है, बच्चों पर, पति पत्नी के संबंध पर, रसोई की ऊर्जा पर, धन की स्थिरता पर और यहाँ तक कि आपकी नींद और भाग्य की चाल पर भी। अब सबसे पहले उस बात को समझ लेते हैं जो बहुत लोग पूछते हैं, मजबूरी और आदत में फर्क कैसे पहचानें। ये बहुत सीधी बात है। अगर शरीर सच में उठने नहीं दे रहा, पीठ में तेज दर्द है, चक्कर आ रहे हैं, बुखार है, कमजोरी है, उम्र बहुत अधिक है, डॉक्टर ने आराम बताया है, गर्भावस्था में कठिनाई है, या कोई ऐसी हालत है जहां बैठना तक कठिन है, तो उस समय लेटे लेटे भगवान को पुकारना कोई गलती नहीं, बल्कि वह तो बहुत पवित्र पुकार है। ऐसी अवस्था में तो आंसू से निकला एक नाम भी लाख जप के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर आप आराम से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, पानी पी सकते हैं, मोबाइल देख सकते हैं, करवट बदल बदल कर बातें कर सकते हैं, लेकिन जब के समय ही शरीर ढीला पड़ जाता है, तो समझ लीजिए ये मजबूरी नहीं, आलस्य की आदत है। और धर्म में सबसे बड़ा शत्रु बाहर का नहीं, यही अंदर का ढीलापन है। यही ढीलापन धीरे धीरे पूजा को रस्म, जप को गिनती और भक्ति को सुविधा बना देता है। अब एक और गहरी बात सुनिए। कुछ लोग कहते हैं हम तो रात को भगवान का नाम लेते लेते सो जाते हैं, इससे तो नींद अच्छी आती है। हाँ, ये बात सही है कि भगवान का स्मरण मन को शांत करता है, लेकिन यहाँ भी सही तरीका और गलत तरीका है। अगर आप दिन भर के कामों के बाद रात में बिस्तर पर सीधे गिरते ही बिना कोई सजगता लाए नाम जप शुरू कर देते हैं, तो ये कई बार केवल मानसिक थकान की लोरी बन जाता है। पर अगर आप पहले 2 मिनट रुकें, बिस्तर के किनारे बैठें, हाथ जोड़े, दिन भर की भूलों के लिए क्षमा मांगे, भगवान को धन्यवाद दें, फिर 11 या 21 बार नाम लें, उसके बाद शांति से लेटें, तो वही नाम आपके मन को पवित्र करके नींद में ले जाएगा। फर्क देख रहे हैं, एक जगह नाम आपको सुला रहा है, दूसरी जगह नाम आपको शुद्ध करके सुला रहा है। यही सूक्ष्म अंतर है और यही अंतर बरकत का भी अंतर बन जाता है। अब बहुत जरूरी बात, गृहस्थ के लिए सबसे सरल और फलदायी नाम जप कौन सा है? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी श्रद्धा होती है। कोई राम नाम में डूबता है, कोई राधे राधे में, कोई जय श्री कृष्ण में, कोई नमः शिवाय में, कोई सीताराम में, कोई हरे राम हरे कृष्ण में। लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए सबसे सरल नियम यह है कि जो नाम आपके घर की परंपरा, आपके मन की सहजता और आपके इष्ट देव से जुड़ता हो, वही सबसे उत्तम है। क्योंकि जब वह होना चाहिए जो बोझ न लगे, जो प्रेम से निकले और जिसे आप रोज निभा सकें। बहुत लोग दूसरों को देखकर भारी मंत्र पकड़ लेते हैं, फिर 2 दिन बाद छोड़ देते हैं। उससे अच्छा है कि आप छोटा, सरल, सहज लेकिन श्रद्धा से भरा नाम पकड़िए। अगर घर में कुलदेवता या कुलदेवी की परंपरा है तो उनका स्मरण बहुत शुभ माना जाता है। अगर मन भटका हुआ रहता है तो राम नाम अत्यंत स्थिर करने वाला है। अगर घर में प्रेम और मधुरता चाहिए तो राधे राधे बहुत सुंदर है। अगर भय, नकारात्मकता या मानसिक दबाव अधिक है तो ओम नमः शिवाय मन को भीतर से मजबूत करता है। लेकिन जो भी नाम ले उसे लेटे लेटे नहीं, सजग होकर ले। अब मैं आपको वो 5 गलतियां बता रहा हूं जो नाम जप करते समय बहुत लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि भक्ति का असर नहीं हो रहा। पहली गलती, जप करते करते बीच बीच में इधर उधर देखना या किसी और काम में मन लगाना। अगर नाम ले रहे हैं तो उस क्षण नाम को पूरा अधिकार दीजिए। दूसरी गलती, जब से पहले बिस्तर, शरीर या स्थान को अस्त व्यस्त छोड़ देना। गंदे, बिखरे और उलझे स्थान पर मन जल्दी उलझता है,
तीसरी गलती, नाम लेते समय शिकायतों का बोझ साथ रखना। जैसे हे भगवान ये भी नहीं हुआ, वह भी नहीं हुआ, मेरा जीवन ही खराब है। देखिए, प्रार्थना में दुख कहना अलग बात है, लेकिन हर जप को शिकायत सभा बना देना अलग बात है। चौथी गलती, जप को केवल संकट का उपाय बना देना। मतलब जब परेशानी हो तब नाम, वरना भूल गए। इससे नाम का संबंध भय से जुड़ जाता है, प्रेम से नहीं। और पांचवी गलती, नाम जप के तुरंत बाद वही आदतें जिनसे घर की सात्विकता टूटती है, जैसे बिस्तर पर पड़ा रहना, मोबाइल में डूब जाना, झगड़ना, गाली देना, रसोई में अपवित्रता या मुख्य द्वार की अव्यवस्था। याद रखिए, जब एक दीपक है, अगर उसके बाद आप तुरंत तेज हवा चला देंगे तो लौ कांपेगी ही। अब आते हैं उस छोटे से रात्रि नियम पर, जिसे अगर कोई गृहस्थ केवल 7 दिन भी ईमानदारी से कर ले तो घर की ऊर्जा में फर्क महसूस होने लगता है। ये नियम बहुत सरल है, लेकिन असर गहरा है। रात को सोने से पहले सबसे पहले अपने कमरे को एक नजर देखिए। बिखरे कपड़े हैं तो समेटिए, जूठा बर्तन कमरे में है तो बाहर रखिए, बिस्तर ठीक कीजिए। अगर हो सके तो भगवान के सामने या कमरे के मंदिर के पास एक छोटा सा दीपक या कम से कम एक अगरबत्ती लगाइए। अगर ये संभव ना हो तो केवल हाथ जोड़िए, फिर बिस्तर पर बैठिए, लेटिए नहीं, आंखें बंद करके 3 गहरी सांस लीजिए। फिर कहिए, हे प्रभु, आज दिन भर में जो भी गलती हुई जानकर या अनजाने में मुझे क्षमा करें। मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे अन्न और मेरे धन पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद 11 बार अपना प्रिय नाम जप कीजिए। बस फिर शांत होकर लेट जाइए। ये नियम छोटा है, लेकिन ये आपके कमरे को केवल सोने की जगह नहीं रहने देता, उसे धीरे धीरे शांत ऊर्जा का स्थान बना देता है। और सुबह का नियम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले ये मत सोचिए कि आज कितना काम है, किसने क्या कहा, पैसे कहाँ से आएंगे, कौन सी चिंता खड़ी है। सबसे पहले मन ही मन भगवान को प्रणाम कीजिए। धरती माता को स्पर्श करे तो और भी अच्छा। फिर उठिए, बिस्तर समेटिए। ये बहुत जरूरी है। याद रखिए, बिखरा हुआ बिस्तर केवल कपड़ा नहीं, रुकी हुई ऊर्जा है। कई घरों में लक्ष्मी इसलिए नहीं टिकती क्योंकि घर वाले मेहनती नहीं हैं, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि घर में सुबह का अनुशासन टूटा हुआ है। बिस्तर बिखरा, मन बिखरा, दिन बिखरा, निर्णय बिखरे, खर्च बिखरा, और फिर लोग कहते हैं बरकत नहीं है। इसलिए सुबह बिस्तर समेटना भी धन का उपाय है। ये बात हल्के में मत लीजिए। उसके बाद हाथ मुंह धोकर चाहे 1 मिनट ही सही बैठकर नाम लीजिए। देखिए, दिन की चाल बदलने लगेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, कुछ लोग कहते हैं हम तो मन ही मन जप करते हैं, माला नहीं करते। इसमें कोई बुराई नहीं है। मन का जप भी बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन मन का जप तभी फलता है जब मन भागा हुआ ना हो। और मन को साधने के लिए शुरुआत में शरीर की मुद्रा, स्थान की पवित्रता और थोड़ी सी नियमितता बहुत मदद करती है। इसलिए अगर मन का जप करना है तो भी एक छोटा सा नियम बना लीजिए, जैसे सुबह 11 बार, रात को 11 बार बैठकर, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़े तो बढ़े, न बढ़े तो भी कोई समस्या नहीं। भगवान संख्या से ज्यादा सच्चाई देखते हैं, लेकिन हाँ, लापरवाही से किया गया बहुत जप से किए गए थोड़े जप से कम पड़ जाता है। इस बात को जीवन भर याद रखिए। अब मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो बहुत से लोगों को चुभ सकती है, लेकिन सत्य है। कई लोग कहते हैं हम तो बहुत धार्मिक है, पर जरा घर देखो, मंदिर में धूल, शाम को अंधेरा, मुख्य द्वार गंदा, रसोई में जूठा, बिस्तर बिखरा और जप लेटे लेटे। फिर कहते हैं पता नहीं क्यों काम अटक रहे हैं। दोस्तों, धर्म केवल माथे पर तिलक लगाने से नहीं आता, धर्म घर की व्यवस्था में दिखता है। माँ लक्ष्मी केवल बड़ी पूजा से नहीं आती,
वे उस घर में टिकती हैं जहां आदर, स्वच्छता, अनुशासन और सात्विकता का वातावरण हो, और भगवान का नाम अगर उसी वातावरण में लिया जाए तो वह घर ढाल बन जाता है। लेकिन अगर नाम और अव्यवस्था साथ साथ चलें तो कृपा का प्रवाह बार बार टूटता है। आपने देखा होगा कुछ घर बहुत साधारण होते हैं पर वहां प्रवेश करते ही शांति महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वहां घर छोटा हो सकता है पर आदतें बड़ी होती है। वहां सोने की जगह सोने के लिए, खाने की जगह खाने के लिए और भगवान की जगह भगवान के लिए रखी जाती है। वहां बच्चे भी जानते हैं कि जब खेल नहीं है। वहां सुबह बिस्तर पड़ा नहीं रहता। वहां रात को झगड़े के साथ नींद नहीं ली जाती। वहां नाम लेकर दिन बंद होता है। लेकिन सम्मान से और सच मानिए, ऐसे घरों में भले बैंक बैलेंस बहुत बड़ा ना हो लेकिन कमी का रोना कम होता है, क्योंकि वहां बरकत रहती है। बरकत का अर्थ है कम में भी काम चल जाना, समय पर मदद मिल जाना, बीमारी में बचाव, बच्चों का सुधरना, मन का हल्का रहना और धन का व्यर्थ न बहना। यही असली लक्ष्मी है। अगर आपने जीवन में तभी महसूस किया है कि मैं पूजा करता हूं फिर भी मन नहीं भरता, नाम लेता हूं फिर भी शांति टिकती नहीं, कमाता हूं फिर भी धन रुकता नहीं, तो आज की इस पूरी बात का सार एक वाक्य में समझ लीजिए। भगवान का नाम केवल बोला नहीं जाता, निभाया जाता है। और निभाने का पहला नियम है नाम को आलस्य से अलग करना। आज से ये छोटा सा संकल्प कीजिए, बिस्तर पर लेटे लेटे नाम नहीं। अगर नाम लेना है तो पहले बैठना है। अगर बैठना मुश्किल है तो कम से कम शरीर और मन को सजग करना है। अगर रात है तो पहले धन्यवाद और क्षमा फिर नाम। अगर सुबह है तो पहले उठना, बिस्तर समेटना फिर नाम। बस इतना कर लीजिए। बहुत बड़े बड़े उपायों से ज़्यादा असर ये छोटा नियम करेगा। और अगर आपके घर में किसी की ये आदत है तो कृपया उसका मजाक मत उड़ाइए, डांटिए मत या डराइए मत कि पाप लग जाएगा। नहीं, धर्म डर से नहीं समझ से टिकता है, प्यार से समझाइए। भगवान का नाम बहुत ऊंचा है इसलिए उसे थोड़ा सम्मान से ले। बस इतना कहिए। बच्चे हों तो उन्हें खेल खेल में सिखाइए कि पहले बैठो फिर नाम लो। बुजुर्ग हो तो प्रेम से कहिए कि आपका नाम तो बहुत पवित्र है, हम भी वैसा सीखना चाहते हैं। पति पत्नी में कोई एक ढीला है तो दूसरा झगड़े से नहीं, उदाहरण से सिखाई। घर की आध्यात्मिकता ऐसे ही बनती है। अगर इस पूरी बात ने आपके मन को छुआ है तो आज ही रात से ये नियम शुरू कीजिए। और सच कहूं, अगर आप 11 दिन तक केवल यह एक बदलाव कर लें, लेट कर नहीं, बैठ कर नाम, तो आप खुद अपने मन, नींद और घर के वातावरण में फर्क महसूस करेंगे। कुछ लोगों को सुबह हल्कापन लगेगा, कुछ को जप में पहले से अधिक ध्यान लगेगा, कुछ को घर में झुंझलाहट कम लगेगी, कुछ को अनावश्यक खर्च थोड़ा थोड़ा थमता लगेगा, और कुछ लोग कहेंगे पता नहीं क्यों पर घर में पहले जैसा भारीपन कम हुआ है। यही तो नाम का काम है। नाम दिखावा नहीं करता, धीरे धीरे घर की हवा बदल देता है। और जाते जाते एक अंतिम बात हमेशा याद रखिए, भगवान का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन नाम का पूरा चमत्कार तभी खुलता है जब नाम के साथ श्रद्धा, सुचित और सजगता जुड़ती है। बिस्तर पर लेटे लेटे किया गया जप अगर मजबूरी है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन अगर वह आदत है तो आज ही बदल दीजिए। क्योंकि कई बार भाग्य बदलने के लिए बड़े यज्ञ नहीं, बस एक छोटी सी सही आदत ही काफी होती है। अगर आपको यह बात सच में उपयोगी लगी हो तो इसे अपने घर के कम से कम एक ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जो अक्सर लेटे लेटे नाम जप करता है। हो सकता है यह छोटी सी बात उसके जप का फल कई गुना बढ़ा दे।